चलिए लिखिए आगे, लिखिए। हेडिंग दीजिए चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला लिखिए। चिश्ती सिलसिला हेडिंग दीजिए। ब्रैकेट में लिखिएगा दिल्ली कौमा दोआब, मैंने किस क्षेत्र में ज्यादा फैला, तो ब्रैकेट में लिखिएगा दिल्ली कौमा दोआब का क्षेत्र, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में ज्यादा फैला। चिश्ती सिलसिला। दोआब, दोआब क्षेत्र में नहीं बताए थे कर को बढ़ा दिया था मोहम्मद बिन तुगलक, याद है ना। दिल्ली कौमा दोआब उस क्षेत्र में ज्यादा फैला, दोआब मैंने वही गंगा जमुना का दोआब, उसके बीच का क्षेत्र। लिखिए इसमें, लिखिए भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती, भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती, ये पहला चिश्ती सिलसिला है। 14 बताए थे ना, आइन ए अकबरी में 14 सूफी सिलसिला की चर्चा है, उसमें से पहला लिखवा रहे हैं। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी लिखा था, उसी का ये पहला है। लिखिएगा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसके ये पहले संत हुए, चिश्ती सिलसिला के पहले संत मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती लिखिए इनके बारे में। मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये हेडिंग दे दीजिएगा। चिश्ती सिलसिला में पहला मोइनुद्दीन चिश्ती। अब इसके बारे में लिखिए, लिखिए भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती, भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती। लिखिए, काटने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग लिखे भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती तो क्या दिक्कत है, उस जहां पे ये लिखा उसको ऐसे कर दीजिए, इसका मतलब हेडिंग हो गया। ये भी तो होता है। भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती सर्वप्रथम, सर्वप्रथम भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती सर्वप्रथम, सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी, चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी। हेडिंग बनाने में क्या है, 20 से लगा दीजिए, लाइनिंग कर दीजिए, हो जाएगा हेडिंग। की थी, की थी। उनका जन्म सिस्तान में, उनका जन्म सिस्तान में। अब हम बोलेंगे इनका जन्म, तो कुछ लोग कहेंगे उनका बोल दिए, इनका की उल है, बात तो एक ही है। लिखिए उनका जन्म सिस्तान में 1143 ईस्वी में हुआ था। सिस्तान, सिस्तान में, सिस्तान में 1143, टाइमिंग लिखिए, टाइमिंग 1143 में हुआ था, 1143 में हुआ था। ठीक, लाइन को चेंज करके लिखिए, लगभग 1192 ईस्वी में, लगभग 1192 ईस्वी में, लगभग 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के, मोहम्मद गौरी के सेना के साथ, मोहम्मद गौरी के सेना के साथ वे भारत आए थे, वे भारत आए थे, भारत आए थे, भारत आए थे। चेंज करके लिखिएगा, वे अजमेर में, अजमेर कहाँ है, राजस्थान। लिखिए वे अजमेर में, वे अजमेर में अपना खनकाह बनवाए थे, वे अजमेर में अपना खनकाह बनवाए थे। खनकाह माने जहां पे सूफी संत निवास करते हैं, ठीक है। अपना खनकाह बनवाए थे, बनवाए थे। लिखिए 1236 ईस्वी में, 1236 ईस्वी में, 1236 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी, अजमेर में ही 1236 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लाइन को चेंज करके लिखिएगा, चेंज करके लिखिएगा, अजमेर में, अजमेर में, अजमेर में ख्वाजा साहब, अजमेर में ख्वाजा साहब, अजमेर में ख्वाजा साहब के नाम से उनकी दरगाह है, बहुत प्रसिद्ध दरगाह है, ख्वाजा साहब के नाम से उनकी दरगाह है।
ख्वाजा साहब के नाम से उनकी दरगाह है। ठीक है, फिर उसी में लिखिए एक और लाइन, वे विवाहित थे, वे विवाहित थे, गृहस्थ थे, तथा धर्मांतरण के विरोधी थे, तथा धर्मांतरण के विरोधी थे, धर्मांतरण के विरोधी थे। ठीक है, सूफी संकल्पना में जितने भी संत होंगे, जितने भी, क्योंकि जैसे आप लोग देखें ना भक्ति आंदोलन में कि सब के सब निस्वार्थ होते थे, सांसारिक चीजों से दूर रहते थे, सबके प्रति दया और प्रेम की भावना रखते थे, ऊंच नीच, लिंग भेद या भेदभाव, जाति प्रथा, जितनी भी कुरीतियां थी, सामाजिक बुराइयां थी, सबके ऊपर उन्होंने कड़ा प्रहार किया और समानता का बल दिया। वैसे ही सूफी साहित्य में जितने भी लोग आएंगे, जितने भी सूफी जो होते हैं, जितने भी, उनके भी वही हाल है। ये जितने भी सूफी संत होंगे ना, ये भी वही करेंगे। इनका कहना है ईश्वर सर्वव्यापक है, जैसे भक्ति आंदोलन में हमारे संत हुए ना, वैसे ये भी है, बिल्कुल निस्वार्थ, राज दरबार से दूर रहने वाले, भोग विलास से दूर रहने वाले, ईमानदारी पे बल देने वाले, समानता के अधिकार की बात करने वाले। ठीक है, और संगीत को भी बहुत मानते थे ये लोग, क्योंकि इस्लाम में संगीत तो प्रतिबंधित था उस समय, और ये संगीत पे खूब मानते थे ये। इनका कहना था गाना बजाना से बहुत नजदीक रहते थे ये ईश्वर की प्राप्ति के लिए। उनके लिए अल्लाह थे ना, इस्लाम में रह करके, और इस्लाम के अंदर जो बुराई थी, जो तानाशाही थी, जो रूढ़िवादिता थी, परंपरा थी, जो बुराई के रूप में थी, उसको उन्होंने तोड़ा। जैसे कि गाना बजाना शुरू कर दिया तो इस्लाम के खिलाफ गए ना, वो जो उसके अंदर बुराई थी उसकी बात कर रहे हैं, पूरे इस्लाम की बात नहीं कर रहे, उसके अंदर जो बुराई थी। जैसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराई थी ना, जिसको उन्होंने तोड़ा, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा तोड़ा ना, परंपरा जो थी उसमें उन्होंने तोड़ा। वहां पे गाना बजाना शुरू कर दिया, और घूम घूम करके हर जगह जाते थे, खनकाह जहां वो रहते थे वो, ठीक है, वहीं पे उनका लोग आते थे, अपना प्रवचन सुनते होंगे हर जगह पे, और राज दरबार से बिल्कुल दूर रहते थे। इनको राजा राजा वगैरह से मतलब नहीं होता था। इसी चिश्ती सिलसिले में एक और सुल्तान आगे पढ़ाएंगे आपको, संत पढ़ाएंगे, निजामुद्दीन औलिया। वो तो ऐसे व्यक्ति थे कि उनसे जब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास घर के 2 दरवाजे हैं, आप उधर से आएंगे तो हम इधर से बाहर चले जाएंगे। निजामुद्दीन औलिया, वही औलिया जिसको गयासुद्दीन तुगलक से बनता नहीं था, याद है ना आपको, क्योंकि खुसरव शाह उनको 5 लाख टंका दिया था, 5 लाख। तो गयासुद्दीन औलिया जो था उससे हिसाब मांग रहा था उनसे, कहाँ गया, इसी को लेकर निजामुद्दीन औलिया और उनके बीच मनमुटाव चल रहा था। ठीक, और गयासुद्दीन तुगलक जब वहां बंगाल अभियान से लौट रहा था, तो उसने कहा कि जब हम वहां पहुंचेंगे दिल्ली में, तो आप दिल्ली को छोड़ देना या हिसाब देना। तो उन्होंने क्या कहा था, हुनूस दिल्ली दूरास्ती, और दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो मर गया, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना, तो इसमें जितने भी संत आए, और उन्हीं के फिर शिष्य होंगे अमीर खुसरो, उनके एक और शिष्य होंगे अमीर खुसरो। सबसे पहले तो आपको मोइनुद्दीन चिश्ती ये प्रथम होंगे, इनके कई सारे शिष्य आएंगे, बख्तियार काकी होंगे, फिर बाबा फरीद होंगे, फिर आएंगे निजामुद्दीन औलिया, फिर आएंगे अमीर खुसरो। तो कई सारे शिष्यों की एक परंपरा होगी, वो हम आपको अभी लिखवाने वाले हैं। सब के सब निस्वार्थ होंगे, हमेशा सामाजिक काम में लगे रहेंगे, सामाजिक बुराई को तोड़ेंगे, समानता पे बल देंगे, निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। ठीक है, राज दरबार से दूर रहेंगे। ठीक है, लिखिए अब इनके बारे में, तो समझ गए होंगे सूफी क्या होते हैं। अब लिखिए इनके बारे में, लिखिए ये चिश्ती सिलसिला में एक और पॉइंट में मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में एक लाइन और लिखिए, उन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है, उन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। गरीब नवाज, नमाज मत लिख दीजिएगा नवाज लिखना है, नमाज नहीं, नवाज। उन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है, नवाज। अभी प्रधानमंत्री बनने वाले ना पाकिस्तान के नवाज शरीफ, वही नवाज हैं ये। नवाज का मतलब होता है गरीबों पे ध्यान देने वाला, दया करने वाला, उसको नवाज कहते हैं। ठीक है ना, ख्वाजा साहब का दरगाह देखेंगे आप लोग, ख्वाजा साहब का दरगाह बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोग जाते हैं वहां पे। ये देखिए, ये रहा, हाँ, अजमेर में रहने लगे थे ना ये, 1206 से लेके 1236 तक वहीं रहे, और वहीं उनका देहांत भी हो गया। वही इसको जगमगाया गया है, वो रात का लाइट है ना, इसलिए क्या है।
यही होगा। ये खुल नहीं रहा है तो। दरगाह ख्वाजा साहब। खुल ही नहीं रहा है। अब खुला। यही है, ये रात के टाइम का होगा। ठीक है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। रात में तो ठीक से दिख नहीं रहा होगा इसमें। ये देखिए, ये ठीक है। देखिए, है ना। ख्वाजा साहब का वहां देखिए, ये है, ये वाला। हाँ, कोई भी। बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ बहुत लोग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग जाते हैं यहाँ पे। तो अजमेर के ख्वाजा साहब का दरगाह है ये, आप जा सकते हैं यहाँ। ठीक है ना। यही है, देखिए, सभी लोग जा सकते हैं। लिखिए आगे, लिखिए आगे। वेस, लिखिए आगे। अगला लाइन लिखिए चेंज करके। ख्वाजा, या हेडिंग दीजिए, बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हेडिंग दे दीजिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। 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 इनके बारे में लिखिए, इनके बारे में लिखिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे बख्तियार काकी। इनके बारे में लिखिए ख्वाजा, ख्वाजा, इनके बारे में लिखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के परम शिष्य थे, के परम शिष्य थे। वे संगीत प्रेमी थे, लाइन को चेंज कर लिखिएगा, वे संगीत प्रेमी थे बख्तियार काकी। वे संगीत प्रेमी थे, वे संगीत प्रेमी थे। इनका खनकाह दिल्ली में है, इनका खनकाह दिल्ली में है, इनका खनकाह दिल्ली में है। तथा इनकी मृत्यु 1235 ईस्वी में हो गई, तथा इनकी मृत्यु 1235 में हो गई, तथा इनकी मृत्यु 1235 में हो गई। ठीक है, अब लिखिए बाबा फरीद। हाँ, बाबा फरीद, तीसरे संत होंगे ये। बाबा फरीद, बाबा फरीद, इनके बारे में लिखिए। बख्तियार काकी के शिष्य थे, बख्तियार काकी के शिष्य थे, बख्तियार काकी के शिष्य थे। जिसे, जिसे गज ए शकर के नाम से जाना जाता है, जिन्हें गज ए शकर के नाम से जाना जाता है। गज ए शकर के नाम से जाने जाते हैं। गज ए शकर के नाम से जाने जाते हैं, गज ए शकर के नाम से जाने जाते हैं। लिखिए, वे, वे अजोधन या पकपाटन, वे अजोधन, ब्रैकेट में लिखिएगा पकपाटन, वे अजोधन, ब्रैकेट में पकपाटन में अपना खनकाह बनवाए थे, में अपना खनकाह बनवाए थे, में अपना खनकाह बनवाए थे।
हाँ, पाकिस्तान में पड़ेगा ये, लिख लीजिए, नहीं तो पाकिस्तान, उसके पंजाब क्षेत्र है ना, वहां पड़ेगा ये, पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में पड़ेगा, पंजाब वाला जो उसका क्षेत्र है। लिखिए, अब हेडिंग दीजिए, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, यही सबसे बड़े संत होंगे और ये लंबा आपको रहेगा। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, इनके बारे में लिखिए। लिखिए इनके बारे में, बाबा फरीद के, बाबा फरीद के, बाबा फरीद के, बाबा फरीद के शिष्य एवं उत्तराधिकारी थे, बाबा फरीद के शिष्य एवं उत्तराधिकारी थे, बाबा फरीद के शिष्य एवं उत्तराधिकारी थे। लिखिएगा, उनका जन्म, उनका जन्म 1236 ईस्वी में, उनका जन्म 1236 ईस्वी में, उनका जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था, बदायूं में हुआ था, बदायूं में हुआ था। उन्होंने, बदायूं में हुआ था, उन्होंने, उन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों को, उन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों को देखा था, उन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों को देखा था, दिल्ली के 7 सुल्तानों को देखा था, लेकिन, लेकिन किसी के दरबार में नहीं गए, लेकिन किसी के दरबार में नहीं गए, लेकिन किसी के दरबार में नहीं गए। नहीं गए। फिर लिखिए, वे अविवाहित थे, वे अविवाहित थे, वे अविवाहित थे, क्योंकि बाकी सब विवाहित थे, ये एक हैं जो अन्य विवाहित थे, मतलब अविवाहित थे, शादी नहीं किए थे। अब इनके बारे में लिखिए, इन्हें, इन्हें महबूब ए इलाही, इन्हें महबूब ए इलाही, इन्हें महबूब ए इलाही, इन्हें महबूब ए इलाही एवं सुल्तान उल औलिया, एवं सुल्तान उल औलिया, सुल्तान उल औलिया के ब्रैकेट में लिखिएगा संतों का राजा, संतों का राजा, ब्रैकेट बंद, कहा जाता है, कहा जाता है। महबूब ए इलाही का मतलब हुआ उदार आदमी, बहुत उदार आदमी, ठीक है ना, खुश मिजाज आदमी। हाँ, क्यों नहीं बन सकते, बनते ही हैं, अभी भी बहुत सारे हैं। आपको तो कुछ दिन पहले, शायद 1 साल या 1.5 साल या 2 साल पहले पेपर में पढ़ ही रहे थे, आपको जो आईसीएसई बोर्ड का जो टॉपर लड़का था, वो जैन धर्म स्वीकार कर लिया, टॉपर लड़का, पहला रैंक आया था उसका 12th में, सबसे टॉप वही किया था, और उसके बाद वो जैन धर्म स्वीकार कर लिया। 10th ही शायद या 12th का था, वो शायद 12th का ही होगा, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, बोला हम संत बनेंगे। ऐसे भी लोग हैं। अच्छा रास्ता, ये भी रास्ता अच्छा है, इसमें बुरा क्या है। उसने सोच लिया कि हम संत बनेंगे। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं ना कि नौकरी करेंगे, सर्विस लेंगे, यही सोचते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है ना। और फिर वही लाइन है, अस्त व्यस्त जगह मस्त व्यस्त रहने वाला लाइन है, उसने भी अपनी रास्ता चुना। लिखिए आगे, वो रास्ता भी बुरा नहीं, अच्छा ही है। लिखिए आगे, वे योग में विश्वास करते थे, वे योग, योग में विश्वास करते थे। योग तो आप लोग करते ही नहीं है, तो सोचेंगे क्या है ये। हाँ, उसी योगा की ही बात कर रहे हैं। वे योग में विश्वास करते थे, अतः उन्हें सिद्धि भी कहा जाता है, सिद्ध, सिद्ध पुरुष, अतः उन्हें सिद्धि भी कहा जाता है, मतलब सिद्ध पुरुष। अतः उन्हें सिद्धि भी या योगी भी कहा जाता है, योगी भी कह सकते हैं,
सिद्धि या योगी कहा जाता है। लिखिए लिखिए, उन्होंने 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 सिराजुद्दीन उस्मानी उन्होंने सिराजुद्दीन उस्मानी को सिराजुद्दीन उस्मानी सिराजुद उस्मानी को सिराजुद्दीन उस्मानी को आइन ए हिंद कहा था। आइन ए हिंद कहा था। आइन ए हिंद कहा था, मतलब भारत का दर्पण कहा था। भारत का दर्पण कहा था, आइन ए हिंद कहा था। लिखिएगा अगला सेंटेंस, वे दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। वे दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। वे दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। ठीक है, अब आगे लाइन चेंज करके लिखिए। अब देखिए, इनके कई सारे शिष्य हैं जिनके बारे में एक या दो लाइन लिखवाना है आपको, तो हेडिंग करके लिखवा दिए, सीधा ऐसे लिखवाते चलें। तो लिखिए अमीर खुसरो। हाँ, हेडिंग दे दीजिए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, हाँ उन्हीं के शिष्य लिखवाते हैं। पहले अमीर खुसरो लिखिए ना। हाँ, एक दो तीन चार करते चलो, कोई दिक्कत नहीं। शिष्य तो बहुत सारे होंगे ना, जो प्रमुख शिष्य केवल उनको हम लिखवा रहे हैं। अमीर खुसरो 14 में से केवल पहला सिलसिला भी चल रहा है, ये पहला ही है। ये चिश्ती सिलसिला है जो चल रहा है, टोटल सब चिश्ती संत हैं। ये सब ये चिश्ती संत हुए, उसी परंपरा के संत हुए जो उनको मानते हैं। ठीक है, लिखिए अमीर खुसरो, इनके बारे में लिखिए। निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य थे। अमीर खुसरो के बारे में तो आप लोग पहले से बहुत कुछ जानते हैं, पढ़ा ही चुके हैं। सबसे प्रिय शिष्य थे जिसे उन्होंने तुर्क उल्लाह की उपाधि दी थी। तुर्क उल्लाह की उपाधि दी थी। निजामुद्दीन औलिया ने तुर्क उल्लाह की उपाधि दी थी। तुर्क उल्लाह की उपाधि दी थी। तुर्क उल्लाह, तुर्क उल्लाह की उपाधि दी थी। तुर्क उल्लाह की उपाधि दी थी। फिर लिखिए दी थी। लिखिए लाइन को चेंज करके लिखिए, अमीर खुसरो ने सितार, अमीर खुसरो ने सितार, सितार के ब्रैकेट में लिखिएगा, सितार के ब्रैकेट में भारतीय वीणा, भारतीय वीणा तथा ईरानी तंबूरा को मिलाकर, तथा ईरानी तंबूरा को मिलाकर बनाया था। तथा ईरानी तंबूरा को मिला करके बनाया था। तो भारत का वीणा और ईरान का जो तंबूरा बजाते हैं, दोनों को मिक्सअप करके क्या बना दिया? सितार। उससे बनाया सितार, ब्रैकेट बंद, कॉमा तबला, ब्रैकेट को बंद करके लिखिएगा, कॉमा देके तबला। तबला में लिखिए ब्रैकेट में लिखिएगा मृदंग में परिवर्तन करके बनाया। मृदंग में परिवर्तन करके बनाया। मृदंग, मृदंग में परिवर्तन करके बनाया। मृदंग में परिवर्तन करके बनाया, तबला को बनाया। ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा, बनाया। ठीक है, बनाया। सेंटेंस क्या बना? का आविष्कार किया, का आविष्कार किया, का आविष्कार किया तथा, का आविष्कार किया तथा कव्वाली को, कव्वाली तथा कव्वाली को, तथा कव्वाली को लोकप्रिय बनाया। लोकप्रिय बनाया। लोकप्रिय, लोक मैंने लोगों के बीच प्रिय बनाया, लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तंबूरा आप लोग देखे हैं? नहीं देखे? और
क्या? मृदंग, एक मृदंग। देखिए, ये तंबूरा होता है। ये तंबूरा, ये तंबूरा। ठीक है, ये तंबूरा होता है। ईरान में ये चलता था तंबूरा। तो वहां से उनको उसको उठा लिया, तंबूरा को उठाया। और एक है, ये बीना नहीं, ये तंबूरा है ये। और वीणा, वीणा भी दिखा देते हैं। ये है वीणा। अंतर हो गया ना दोनों में। ये वीणा है, ये वीणा है। देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये वीणा है। तंबूरा में ये नहीं होता, ये वीणा है। ठीक है। और क्या था? मृदंग, मृदंग। एक सीरियल आता है जिसमें गुरु और चेला, गुरु और चेला बोलते हैं ना उसको। नहीं आता है, गाय गुरु नाचे, सीरियल आता है मोटू पतलू जैसा। उसमें मृदंग हमेशा बाजते रहता है। एक आता है ना, एक सीरियल जैसा आता है छोटा सा मोटू पतलू के जैसा, गुरु और चेले कुछ ऐसे करके आता है ना। जोर जोर से मृदंग बाजे ऐसे करके आता है। वो हमेशा वीणा जब बजाता है ना, तो उसका जो भीम जैसा चेला होता है, वो उसी के, उसके इशारे पे नाचना शुरू कर देता है। फिर वो कुछ भी उससे करवा सकता है। गुरु और भोले, गुरु और भोले, एक आता है ना सीरियल गुरु और भोले। उसमें हमेशा आपको मृदंग बाजे बोलते रहेगा। नाची गुरु गाए भोले ऐसे करके आता है ना, मृदंग बाजे। यही है मृदंग। देखिए, यही मृदंग होता है। दिख रहा है मृदंग, यही है मृदंग। ढोलक ही जैसा है मृदंग, यही है मृदंग। तबला तो आधा होता है, इसका आधा आधा हो जाएगा वो, ऐसे ऐसे मारने वाला। हाँ, इसका आधा, वन साइड। इसको मृदंग बोलते हैं। ठीक है। तबला आपको, ये तबला याद हो गया ना, ये तबला है, ये होता है तबला। ठीक है, ये तबला होता है। शाहरुख खान की जो मोहब्बतें मूवी आई थी, तो उसमें जो आप देखते हैं बजाते हुए शाहरुख खान को, वो ढोलक था, ये जिसको आप मृदंग कहते हैं। ये तबला है, जो आपको हम बीपीएससी टीचर वाला भेजे थे, ये वो है। ठीक है। ये वो है। ये देखिए बजा रहा है, ये देखिए, बाल वाले है ना, ऐसे ही बजाते ना आपको। ठीक है, चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए। ये हो गया आपको। लिखिए दूसरा, चेंज करके लिखिए, इसको हेडिंग क्या दीजिएगा एक लाइन वाले को। आगे लिखिए, निजामुद्दीन औलिया की शिष्यों में, निजामुद्दीन औलिया के शिष्यों में, निजामुद्दीन औलिया के शिष्यों में नासिरुद्दीन महमूद के शिष्यों में नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद प्रमुख थे, प्रमुख थे, मैंने वो भी एक अच्छे खासे थे इनके शिष्य, जिन्हें चिराग ए दिल्ली कहा जाता है, जिन्हें चिराग ए दिल्ली कहा जाता है, चिराग ए दिल्ली कहा जाता है, जिन्हें चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। तो अब चिराग ए दिल्ली तो समझ ही गए होंगे कि इनका खनकाह कहाँ होगा। लिख लीजिए, इनका खनकाह दिल्ली में था। खनकाह बहुत पूछते हैं, तो इनका खनकाह दिल्ली में था, समझ ही गए होंगे। इनका खनकाह दिल्ली में था। ठीक है, फिर लाइन को चेंज करके लिखिए, निजामुद्दीन का दूसरा शिष्य, यानी औलिया का, निजामुद्दीन औलिया का दूसरा शिष्य
निजामुद्दीन औलिया का दूसरा शिष्य बुरहानुद्दीन गरीब था। निजामुद्दीन औलिया का दूसरा शिष्य बुरहानुद्दीन गरीब, पूरा नाम ही है ये, बुरहानुद्दीन गरीब था। ये पूरा नाम है, बुरहानुद्दीन गरीब था। ठीक है, गरीब था। जिसका खनकाह, जिसका खनकाह दौलताबाद, जिसका खनकाह दौलताबाद, जिसका खनकाह दौलताबाद। कहाँ है दौलताबाद? यही है, दिल्ली में दौलताबाद है। महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का ही नाम चेंज करके दौलताबाद कर दिया था ना। लिखिए, जिसका खनकाह दौलताबाद में है, ब्रैकेट में महाराष्ट्र लिख लीजिएगा, MH, शॉर्टकट में MH। ठीक है ना, MDH नहीं, MH। ठीक है, MDH के जो प्रचार करते हैं, बूढ़े जैसे जो रहते हैं, मर गए? वो सच में मर गए? अच्छा अच्छा, क्योंकि उनका, उनको देख करके ही हम लोग बड़े हुए हैं, और जब से देख रहे हैं वो वैसे ही हैं, MDH मसाले। तो अभी तक हमको लगा कि जीवित ही होंगे, चले गए ना। ठीक है, लिखिए आगे, लिखिए आगे, लिखिए लिखिए, चेंज करके लाइन को लिखिएगा। चिराग ए दिल्ली, चिराग ए दिल्ली, चिराग ए दिल्ली, चिराग ए दिल्ली, ब्रैकेट में लिखिएगा नासिरुद्दीन महमूद, इन्हीं का नाम था ना, नासिरुद्दीन महमूद, जो ऊपर भी लिखवाए थे, नासिरुद्दीन महमूद, ब्रैकेट बंद। तो चिराग ए दिल्ली यानी कि नासिरुद्दीन महमूद के एक शिष्य, के एक शिष्य मोहम्मद गेसुदराज थे, मोहम्मद गेसुदराज थे, मोहम्मद गेसुदराज, मोहम्मद गेसुदराज, मोहम्मद गेसुदराज थे। मोहम्मद आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे करके, मोहम्मद गेसुद राज थे, जिन्हें 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 बंदा ए नमाज के नाम से जाना जाता था, जिन्हें बंदा ए नमाज, जिन्हें बंदा ए नमाज के नाम से, जिन्हें बंदा ए नमाज के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। उन्होंने अपना खनकाह, उन्होंने अपना खनकाह गुलबर्गा में बनाया था, उन्होंने अपना खनकाह गुलबर्गा, कर्नाटका में पड़ेगा, गुलबर्गा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कर्नाटक, गुलबर्गा में बनवाया था, गुलबर्गा में बनवाया था, में बनवाया था। ठीक है, फिर लिखिएगा लाइन को चेंज करके, चिश्ती सिलसिला के, चिश्ती सिलसिला के एक अन्य संत, एक अन्य संत सलीम चिश्ती थे, सलीम चिश्ती थे, सलीम चिश्ती थे, जिनके आशीर्वाद से, जिनके आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था, जिनके आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ, जहांगीर का जन्म हुआ, अकबर का बेटा, जहांगीर का जन्म हुआ। अकबर ने, अकबर ने, अकबर ने इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के नाम पर
अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। जहांगीर का एक नाम था ना सलीम, सलीम रखा था। फिर लिखिए अकबर ने अकबर ने अकबर ने फतेहपुर सिकरी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में उनका खनकाह बनवाया था। फतेहपुर सिकरी में रहते थे, उनका खनकाह बनवाया था। उनका खनकाह बनवाया था। किनका? इसका, हाँ, सलीम चिश्ती का। ये सवाल भी बहुत बार पूछा भी गया है पहले भी। फतेहपुर सिकरी तो हम आपको आगे पढ़ाएंगे ही, दिखा देते हैं फिर भी। फतेहपुर सिकरी का किला ही दिखा देते हैं, अकबर ने इसको बनाया था। ये देखिए, देखिए लिखा भी हुआ टाइमिंग, है ना, लिखा भी हुआ टाइमिंग। देखिए बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा यही है, दिखाते हैं आपको, रुकिए। ये देखिए, देखिए दरवाजा देख रहे हैं कितना बड़ा है। इस दरवाजे को क्या बोलते हैं? बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा फतेहपुर सिकरी। इसको पूरा देखना है तो आप पूरा भी देख सकती है। देखिए, देखिए कितना बड़ा है। दरवाजा है ये, इतना बड़ा किला है ना ये पूरा किला है बना हुआ। अंदर पूरा अहाता है, अहाता माने पूरा आंगन है बहुत बड़ा। ये देखिए, दिख रहे हैं ना, फतेहपुर सिकरी यही है। यही पूरा है बना हुआ। अगर आप में से किसी को भी जाने की इच्छा हो तो जा सकते हैं। देखिए बात पैसे की नहीं है, आगरा में है तो पागल खाना बहुत दूर थोड़ी है। बात पैसे की नहीं है, बात क्या है ना, रुचि की है कि आपके अंदर इंटरेस्ट है या नहीं। पैसे तो आप कई कई और भी चीजों में खर्च करते हैं, है ना। आगरा ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है, पागल खाना बगल में ही है, तो बहुत दूर नहीं है। तो वहां जाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। आप पागल की तरह एक्टिंग भी करेंगे तो आपको वहीं रखा आएगा क्या, तो आप वैसे भी जा सकते हैं वहां, गाड़ी के जरिए, सरकारी सेवा, पागल बन के। खैर वो बात तो मजाक हो गई कि वहां पे मतलब आप इंटरेस्ट पे होता है ये सब। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं। आप कई जगह गए होंगे लेकिन नालंदा नहीं गए होंगे, बगल में ही। पावापुरी गए हैं? नहीं, गजनी नहीं गई है। हम भी पावापुरी नहीं गए हैं, पावापुरी हम भी कभी नहीं गए हैं। कई बार सोचे लेकिन जा नहीं पाए। राजगढ़ तो कई बार गए हैं लेकिन पावापुरी नहीं गए हैं, और गया भी नहीं गए हैं कभी। बगल में ही है, बहुत दूर दूर तक गए हैं लेकिन गया नहीं गए हैं। तो ये इंटरेस्ट पे भी होता है, बात पैसे की नहीं होती, इंटरेस्ट पे भी होता है कि अगर हम कहीं और जा सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं जा सकते, तो बगल में है, क्यों नहीं जा सकते। तो बात इंटरेस्ट की भी है। अगर इंटरेस्ट हो, हमको तो हिस्टोरिकल प्लेस बहुत अच्छा लगता है तो जगह जगह घूमते ही रहते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। बाकी इंटरेस्ट पे देखिए, अगर आपको इसके बारे में जानकारी होगी, इंटरेस्ट होगा, तो आप जरूर जाएंगे, है ना, जरूर जाएंगे आप। कभी घूमने जाइए, नालंदा जाइए, पावापुरी जाइए। यहाँ जाने पे ना एक शांति बहुत अच्छा मिलता है, मन की शांति बहुत मिलती है, क्योंकि बहुत पुराना चीजें हैं ना ये सब। तो वहां आपको शांति काफी मिलेगा। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, इतना बड़ा दरवाजा है, देखिए। ठीक है, ये फतेहपुर सिकरी आगरा में है, जगह है। देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है ये, कितना अच्छा घुमा हुआ है।
वहां पे बताया। अच्छा, इसको मेहराब बोलते हैं ना, ठीक है। वहां पे जब हम बता रहे थे घूमने के लिए तो कहते हैं सर घुमाइए, हर जगह घुमाइए। कौन? हाँ, वहां पे जाने की प्लानिंग हुई थी कि वहां पे एक पूरे बस में जाने की प्लानिंग थी, वो राजगीर जाने की प्लानिंग थी। हाँ, फिर पता नहीं क्या हुआ। अच्छा हाँ, गाड़ी चक्का जाम हो गया था। आगे लिखिए, लिखिए आगे। हमीदुद्दीन नागरी, हमीदुद्दीन नागरी, आखिरी लिखवा देते हैं। हमीदुद्दीन नागरी, हाँ लाइन को चेंज करके हमीदुद्दीन नागरी, हमीदुद्दीन नागरी, हाँ लिखना है, सुनना नहीं है केवल। हमीदुद्दीन नागरी, हमी, हमीदुद्दीन नागरी, हमीदुद्दीन नागरी, ब्रैकेट में राजस्थान, हमीदुद्दीन नागरी। नागरी शब्द शायद कहीं याद आ रहा है हमको, शायद हाउसफुल में नाम रहता है ना उसका, हाउसफुल 3 में। हाँ, क्योंकि वो कुछ नाम आ रहा है नागरी। हमीदुद्दीन नागरी, हाँ ऊर्जा नागरे, सही बात। उसमें रहता है ना ऊर्जा नागरे, ये हमीदुद्दीन नागरी, ठीक है। लिखिए, राजस्थान के ये एक महत्वपूर्ण चिश्ती संत थे, एक महत्वपूर्ण चिश्ती संत थे। हमीदुद्दीन नागरी एक महत्वपूर्ण चिश्ती संत थे, एक महत्वपूर्ण चिश्ती संत थे, एक महत्वपूर्ण चिश्ती संत थे, जिनका खनकाह, जिनका खनकाह नागौर में है, जिनका खनकाह नागौर में है, जिनका खनकाह नागौर में है। अब लाइन को चेंज करके आखिरी लाइन लिखिएगा। चिश्ती संत, चिश्ती संत, चिश्ती संत सादगी जीवन व्यतीत करते थे, चिश्ती संत सादगी जीवन व्यतीत करते थे, कौमा गरीबी, विनम्रता, विनम्रता, कौमा निस्वार्थता, निस्वार्थता, हाँ निस्वार्थ, निस्वार्थता, कौमा सेवा, कौमा सेवा, कौमा भक्ति, कौमा व्रत, कौमा उपवास आदि में विश्वास करते थे। फिर से रिपीट कर देते हैं। चिश्ती संत सादगी, गरीबी, विनम्रता, निस्वार्थता, सेवा, भक्ति, व्रत, उपवास आदि में विश्वास करते थे और हाँ उपवास करते थे और राज्यों से दूर रहते थे, और राज्यों से दूर रहते थे, दूर रहते थे। व्रत और उपवास वैसे तो देखिए सामान्य तौर पे एक ही शब्द होता है, आप लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई भी दुनिया में शब्द ना कभी समानार्थी नहीं होता है, पर्यायवाची कभी होता ही नहीं है, अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल होता है। जैसे जल को आप लोग नीर भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं, कहते हैं ना। अगर आप खुद सोच के देखिए कि किसी चीज का क्रियाक्रम या कोई भक्ति वाली चीजें होती है, दोनों जगह की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप क्या बोलते हैं? गंगा जल, जल बोलते हैं ना, जल, जल दीजिए। क्या वहां बोलते हैं कि पानी दीजिए? तो जितने भी शुभ काम होते हैं, जहां पे जो धर्म से संबंधित काम होते हैं, अंत्येष्टि हो या कोई पूजा वाला काम हो, तो वहां पे आप पानी इस्तेमाल नहीं करते, वहां पे जल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पानी आप नहीं बोलती है, नहीं कहते कि आप पानी दीजिए, आप जल बोलते हैं, गंगा जल। गंगा पानी क्यों नहीं बोलते? गंगा जल कहते हैं आप उसको। वही ट्रेन पे जब जाते हैं तो नीर, रेलवे नीर लिखा रहता है, नीर। हिमालय क्षेत्रों में नीर बहुत चलता है, नीर वो भी पानी ही है ना। तो सबका इस्तेमाल है अलग अलग, चीज वही है लेकिन इस्तेमाल अलग हो जाता है, शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, कई बार विचार बदल जाते हैं ऐसे में। व्रत और उपवास में भी ऐसा ही है।
व्रत का मतलब होता है किसी धार्मिक चीज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। व्रत कोई धार्मिक रिलीजन जैसा लगता है आपको कि किसी चीज का आपने व्रत रखा है। और उपवास में व्रत जैसी चीजें नहीं होती है, दोनों कॉमनली तो यूज कर लेते हैं हम लोग, लेकिन उपवास में क्या होता है, हम वैसे भी फास्टिंग कर सकते हैं। नहीं कहते चलो आज फास्टिंग कर लेते हैं, मन है फास्टिंग कर लिए। हमने किसी के संदर्भ में व्रत नहीं रखा है, मन से फास्टिंग कर लिए हैं। जबकि व्रत में क्या होता है, किसी चीज को सोच करके रखा जाता है कि उनके लिए रख रहे हैं, आपने किसी के लिए रखा है। जो उपवास है वो किसी और के लिए नहीं है, वो आपको अपने लिए है। आज मन है, आपने फास्टिंग कर लिया, उपवास कर लिया, दोनों में अंतर है। ठीक है, ठीक है। तो चिश्ती संत जो थे आपको वो समाप्त हो गए, चिश्ती संत खत्म हो गए, और 14 में से एक सिलसिला आपको समाप्त हो गया। हालांकि 14 में से 14 पढ़ना भी नहीं है, 14 में से 14 आपको पढ़ना भी नहीं है, आपको 7-8 पढ़ने होते हैं। चिश्ती